सूफीज़्म वाला जो सफ़र है तो उसी के रास्ते में भटिंडा आया था मैं। तो यहाँ पे हाजी रतन हिंदी की दरगाह है, तो उसको शूट करने के लिए आया था। तो सोचा कि आप लोगों को भटिंडा का किला भी दिखाता चलूँ। तो बड़ा ही अच्छा किला है, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, और बहुत पुराना किला है। तो आइए मैं अंदर आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ किले की। तो आप बने रहें मेरे साथ वीडियो में। और यहाँ पर जो भी कहानी है या जो भी डिटेल है लोगों से पूछेंगे, लोग क्या बोलते हैं उसके बारे में, क्या नहीं, वो सारी चीज़ें हम पता करने की कोशिश करेंगे। तो आप बने रहें मेरे साथ और व्लॉग को पूरा देखना। भाई बहुत खूबसूरत जगह है भटिंडा की। तो इस टाइम है हम भटिंडा में, तो भटिंडा को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो बने रहें मेरे साथ और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें भाई। आइए आपको लिए चलते हैं किले के अंदर। ये किले का मुख्य द्वार है, जो बाहर से देखने पर बड़ा ही खूबसूरत लगता है। बड़ा ही दिलकश नज़ारा यहाँ से आता है। और इसकी जो दीवारें हैं वो बहुत ही अपने आप में एक प्रमाण है कि ये किला कितना मजबूत बनाया गया था उस टाइम। भटिंडा का यह किला, जिसे किला मुबारक भी कहा जाता है, पंजाब के भटिंडा शहर में स्थित है। ये भारत के सबसे पुराने किले में से एक है, जिसका इतिहास लगभग 2000 साल पुराना है। जैसे ही हम गेट के अंदर घुसते हैं तो यहाँ पे एंट्री करने के फ़ौरन बाद ही कुछ जेल्स टाइप की बनी हुई हैं, जैसे जेल होती है, कैद खाने। तो कहा जाता है कि रज़िया सुल्तान को इन्हीं कैद खानों में रखा गया था। इस किले का निर्माण राजा डाब ने 110 ईस्वी के आसपास करवाया था। यह उस समय के कुषाण वंश के शासनकाल का एक प्रतीक है और उन्हीं का एक किला है। उस दौर में इस किले को सुरक्षा और शासन के लिए बनाया गया था। उस वक्त के जो राजा हुआ करते थे तो वो किलों को इस तरीके से बनाते थे कि उनकी रियासत पर कोई कब्ज़ा ना कर सके। तो उसकी मजबूती का प्रतीक है ये किला, कि उस टाइम के जो बादशाह होते थे वो क्या सोचकर किला बनाया करते थे कि इस किले की जो दीवारें हैं 36 मीटर ऊंची हैं। तो पॉसिबल नहीं होता कि इतनी ऊंचाई पर कोई चढ़ सके, मगर फिर भी इस तरीके के जितने भी किले बने हुए हैं उन पर टाइम के अंतराल में टाइम टू टाइम राजा चेंज होते गए और इन किलों पर कब्ज़ा होता गया। हमारे देश में बहुत सारे किले ऐसे हैं जिन पर बहुत ही मजबूती के साथ उनको बनाया गया, मगर फिर भी रियासतें बदलती रहीं। बाद में राजा बालाराव भट्टी ने इस किले का पुनर्निर्माण करवाया। माना जाता है कि भटिंडा शहर का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा है। कई लोगों ने रज़िया सुल्तान का नाम सुना होगा। रज़िया सुल्तान एक महिला शासक थी। 1236 ईस्वी में दिल्ली की पहली महिला शासक रज़िया सुल्तान को विद्रोहियों ने उनके सेनापति मलिक अल्तूनिया की मदद से सत्ता से हटा दिया। इसके बाद रज़िया को भटिंडा किले में बंदी बना लिया गया। बाद में रज़िया ने मलिक अल्तूनिया से विवाह कर लिया और दोनों ने मिलकर दिल्ली का तख्त वापस लेने की कोशिश की, लेकिन वे हासिल न कर सके। इस किले में लोगों के घूमने के लिए फूल, फुलवारियाँ, पेड़ पौधे लगाए गए हैं, जिससे किले में और चार चांद लग जाते हैं। लोग यहाँ पर फैमिली के साथ आते हैं और यहाँ पर आकर एंजॉय करते हैं। फ़ोटो, वीडियोग्राफी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर करते हैं। बहुत अच्छा लगता है।
और यहाँ पर लंगर चलता रहता है, क्योंकि इस किले में एक गुरुद्वारा भी है, तो उसका भी इतिहास मैं आगे बताऊँगा। 1300 ईस्वी के आसपास अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पर हमला किया और इसे अपने कब्ज़े में ले लिया। सिख इतिहास में इस किले का बड़ा महत्व है। सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी भी इस किले में आया करते थे। उन्होंने यहाँ अपने शिष्यों से मुलाकात की, इस कारण यह किला सिख इतिहास में भी महत्वपूर्ण है। किले की बनावट और विशेषताओं की बात कर लेते हैं। किला मुबारक लाल ईंटों और पत्थरों से बना है। इसकी दीवारें 36 मीटर ऊंची हैं, जो उस समय की सुरक्षा व्यवस्था को दर्शाती है। किले के अंदर एक गुरुद्वारा भी बना हुआ है, जो गुरु गोविंद सिंह जी की यात्रा की याद में बनाया गया था। एक पुरानी मस्जिद भी है, जो उस समय की मुस्लिम वास्तुकला का प्रतीक है। किले में पुरानी सुरंगें और गुप्त रास्ते भी हैं, जो उस समय भागने या सुरक्षा के लिए बनाए गए थे। कहा जाता है कि जब रज़िया सुल्तान को इस किले में कैद किया गया था, तो वो यहीं से हाजी रतन हिंदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दरबार में एक छोटी सी मस्जिद बनी हुई है, तो वो इस किले से वहाँ पर नमाज़ पढ़ने गई थी। तो वो छोटी मस्जिद है और उस मस्जिद में एक सुरंग भी है, तो वो सुरंग किले में ही निकला करती थी और किले की वहाँ से दूरी लगभग 3 से 4 किलोमीटर है। तो 3 से 4 किलोमीटर लंबी वो सुरंग थी। और उस टाइम अगर हम आज मूवीज़ में भी दिखाते हैं और बहुत सारे सीरियल्स में भी हमने देखा है कि सभी किलों में इस तरीके की सुरंगें बनाई जाती थी कि बाहर आने जाने के लिए, या गुप्त रास्ते होते थे, वो खुफिया रास्ते जिनको कहा जाता है। इस किले की बनावट में राजपूत और मुग़ल शैली का मिश्रण देखने को मिलता है। किला जो बना हुआ है बड़ा ही खूबसूरत बना हुआ है। यहाँ लोग इसकी बनावट, इसकी मजबूती को ही देखने अक्सर आते हैं और बहुत दूर दूर से जो भी भटिंडा आता है वो यहाँ पर किला ज़रूर देखने के लिए आता है। और एक कुआं भी बना हुआ है ये ऊपर, तो कुआं हमने कोशिश की अंदर देखने की, मगर देख नहीं पाए, अंधेरा बहुत ज़्यादा था। तो बहुत ऊंचाई पे ये कुआं बना हुआ है। किला मुबारक एक ऐतिहासिक स्मारक है। इसका रखरखाव पंजाब सरकार द्वारा किया जाता है। हर साल यह हज़ारों पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, जो इसकी ऐतिहासिक विरासत को देखने के लिए प्रेरित होते हैं। वो लोग यहाँ पर आते हैं जो इतिहासकार हैं या ऐतिहासिक चीज़ें देखना पसंद करते हैं, वो लोग भी अक्सर यहाँ आते हैं। और भटिंडा आने वाले जितने भी पर्यटक हैं वो इस किले को देखने ज़रूर आते हैं, क्योंकि ये अपने आप में देखने काबिल किला है और बड़ा ही खूबसूरत इसको बनाया गया था। और आज पंजाब गवर्नमेंट भी इसको बहुत साफ़ सफाई के साथ बहुत अच्छा करके रखा हुआ है। हाँ, कुछ रिस्ट्रिक्शन है वहाँ पर कि सभी जगह जाना अलाउ नहीं है। अगर सभी जगह अगर जाना अलाउ होता तो हम आपको पूरा किला ज़रूर दिखाते, मगर जितना भी एक्सेस कर सकते हैं वहाँ पर, यानी कि घूम फिर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस किले की दिखा सकूँ। किला आज भी बहुत मजबूती के साथ खड़ा हुआ है और कहीं से इस तरीके का कुछ भी नहीं हुआ कि जैसे टूट जाता है या टूटने के बाद उसको रिपेयर कर दिया जाता है। मुझे तो कोई भी जगह ऐसी नहीं मिली वहाँ पर कि जो मैं इस तरीके की जगह दिखा सकता। मुझे सारी जगह बहुत अच्छी दिखी और बहुत वेल मेंटेन करके रखा हुआ है पंजाब गवर्नमेंट ने।
दोस्तों ये किला मुबारक जो न सिर्फ पंजाब बल्कि भारत की विरासत का एक अहम हिस्सा है। अगर आप भी कभी पंजाब आएँ तो इस जगह को ज़रूर एक्सप्लोर करें। इसे देखने से आपको इतिहास में झांकने का मौका मिलेगा। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं जहाँ भी जाता हूँ कोशिश करता हूँ कि आपको वहाँ की जो भी खूबसूरत चीज़ें हैं, जो भी ऐतिहासिक चीज़ें हैं, वो सब दिखा सकूँ। जैसे कि मलेरकोटला वाले ब्लॉग में मैंने आपको मलेरकोटला का बाज़ार, मलेरकोटला की ईदगाह और किला, शीश महल और वहाँ पर जो दरगाह है, वो सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश की है। तो अभी हम धीरे धीरे सीख रहे हैं। भाइयों, आप लोगों का साथ चाहिए। जब सीख जाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट वीडियो आपको मिला करेगी। और अभी लिमिटेड सामान है हमारे पास, कुछ चीज़ें लिमिटेड ही हैं, तो कोशिश करते हैं उसी से कि अच्छे से अच्छा एक व्लॉग तैयार कर सकें। अगर किसी तरीके की कोई भूल चूक हो जाया करे या बोलने में कोई गलती हो जाया करे तो भाई नज़रअंदाज कर दिया करो। धीरे धीरे ही इंसान सीखता है चीज़ों को और धीरे धीरे ही वो परफेक्शन की तरफ जाता है। तो आप लोगों ने किला देखा, बड़ा ही खूबसूरत किला है और ऐसे ही मेरे साथ बने रहें। तो मैं कश्मीर तक जा रहा हूँ, तो जितनी भी ऐसी चीज़ें रास्ते में आया करेंगी दिखाने के लायक, तो वो ज़रूर मैं आप लोगों को कोशिश करा करूँगा दिखाने की। अभी फ़िलहाल हमारे सामने सबसे बड़ी परेशानी ये है कि थोड़ा पैसे की भी कमी है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। आप लोगों को मैंने बताया तो था अपने व्लॉग में कि बहुत परेशानियों के हालात में मैं घर से निकला था। तो आप लोग भाई मदद करो, कोशिश किया करो कि शेयर कर दिया करो वीडियो को और सब्सक्राइब कर दिया करो। सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।